Hello children, last time we had discussed the first part of the chapter which name is the third level, and today we will discuss its another part. In last video we had discussed how Charlie reached to his imaginary world as he said about the modern world which is full of fear, war and insecurity, and everyone wants to escape it. So how he reached to the third level, we will discuss it in this second part. Now come to the chapter. And that was that I left the same way I came. तो क्या होता है कि चार्ली जिस तरीके से बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से वो थर्ड लेवल पर चला जाता है, जो कि बताता है कि वो मतलब पुराने समय में चला गया है और वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल डिफरेंट दिख रही हैं अभी से मॉडर्न वर्ल्ड से। तो बताता है कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम के आ जा रहा था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब उसको क्या करना था, ल्यूसा को लेकर गैलिसबर्ग जाना था, तो उसे ट्रेन के टिकट्स चाहिए थे और लेकिन जो उसकी करेंसी थी वो उस टाइम से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। इसलिए वो बताता है कि वो कुछ डॉलर्स लेके बैंक में गया। नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वहाँ पर जाके उसने क्या किया, ओल्ड स्टाइल करेंसी ली। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो ये लाइन क्यों कही है, दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मीन्स कि ये बात जब जब वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बोलता था वो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो फिर से पास्ट में चला गया है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो चार्ली बताता है कि उस समय पर अगर आपको ओल्ड करेंसी चाहिए तो आप अपनी जो न्यू करेंसी है वो डीलर को देकर उससे एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसकी कुछ बढ़ोतरी यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मनी उसके बदले में देनी होगी। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो मेरी जो क्या थी, मेरे जो डॉलर्स थे वो उसने ख़रीदे, यानी कि मुझे 200 का क्या हुआ, नुकसान हुआ उसमें। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स इन द डोजन इन 1894। 1894 की अगर बात करें तो जो एग्स थे वो अगर हम 13 सेंट देते थे तो उसमें कितने आ जाते थे, 1 दर्जन आ जाते थे। तो वो पास की बात बताता है कि किस तरीके से उसने अपनी करेंसी को चेंज किया। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। तो चार्ली यहाँ पे खुद एडमिट कर रहा है कि लेकिन मुझे वो दोबारा से कॉरिडोर नहीं मिला जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, जो मुझे कहाँ लेके गया था, थर्ड लेवल पर लेके गया था। कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। हालांकि मैं उसे ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत परेशान हो गया। हालांकि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की। आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यानी कि बहुत बार मैंने कोशिश करी उसको ढूंढने की, लेकिन मैं उस प्लेस पे नहीं पहुंच पाया। ल्यूसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक बैक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, ल्यूसा की बात बताता है, उसकी जो वाइफ थी इस बात से वो बहुत परेशान होती थी। उसे ये बात बहुत चिंतित करती थी कि मैं बार बार क्या करने जा रहा हूँ, थर्ड लेवल को ढूंढने जा रहा हूँ, और वो मुझसे चाहती थी कि वो मैं इस बारे में दोबारा कभी भी बात नहीं करूँ। तो मैंने ये काम स्टॉप कर दिया कुछ समय के लिए। मैंने कहा, उसने वो काम छोड़ दिया, यानी कि थर्ड लेवल को ढूंढने का काम छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर उसके बाद स्टैम्प पे चला गया, यानी कि जो स्टैम्प कलेक्टिंग करने का काम था उसने वो स्टार्ट किया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब हम दोनों के दोनों क्या करते थे, हर वीक में स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब हमें ये यकीन हो गया था कि जो थर्ड लेवल है वो वास्तव में है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड। अब बताता है कि जो मेरा सैम था, जो फ्रेंड था, वो अचानक से गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। और मैं क्या था, कोई नहीं जानता इस बात को कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे इस बात का संदेह था क्योंकि जो सैम था वो सिटी बॉय था। और यहाँ पर चार्ली ने पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि जो सिटी वर्ल्ड
की जो लाइफ, सिटी की जो लाइफ है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर से भरी हुई है, इसलिए हर कोई यहाँ से भागना चाहता है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और वो बोलता है कि मैंने उसे गैलिसबर्ग के बारे में भी बताया था, तो शायद हो सकता है वो वहाँ चला गया हो। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और मैं वहाँ स्कूल जाया करता था और मैंने उसे बताया भी था कि वहाँ वो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए वो कहा करता था कि मुझे वहाँ की साउंड बहुत पसंद है, यानी कि उस प्लेस की जो शांति है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वो कहता है कि शायद इसीलिए वो कहाँ चला गया होगा, 1894 में चला गया होगा। ये क्या कर रहा है चार्ली, सब सोच रहा है कि ऐसा हुआ होगा। चार्ली ऐसे क्यों सोचता है कि ऐसा हुआ होगा? बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शंस, क्योंकि एक रात की बात है जब मैंने हलचल मचा दी थी क्या करने में, अपने स्टैम्प कलेक्शन में, यानी कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करने का काम कर रहा था। आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। फर्स्ट डे कवर इज़ व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड टू स्टैम्प कलेक्टर्स बाय some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of a sale। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी न्यू स्टैम्प जो होती है इशू होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको शौक़ होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, वो क्या करते हैं, कुछ स्टैम्प्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उसे ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद वो क्या करते हैं, एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं, जब उसकी सेल होती है तो वो एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, तो उसमें क्या होता है, पोस्ट मार्क लगा होता है जो क्या करता है, ये डेट प्रूव करता है कि किस टाइम की है, जो क्या है आपकी जो ये मेल है वो किस समय की है, ये प्रूव करता है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और ये जो एनवलप होता है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट डे कवर कहलाता है। अब इसको करते क्या है, जैसे कि उन्होंने एक एनवलप लिया, उसमें उन्होंने टिकट लगा दी बाहर से, जो भी नई टिकट क्या हुई है, इशू हुई है, और उसके बाद वो एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रखते हैं और उसको एनवलप को अच्छे से पेस्ट करके अपने ही एड्रेस पे सेंड करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट डे कवर पे जो भी नई स्टैम्प इशू होती है उसको अपने ही एड्रेस पे भेजना। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और ये खुली नहीं होती हैं, आप इनके अंदर क्या कर सकते हो, केवल एक ब्लैंक पेपर्स रखते हो क्या करने के लिए, एनवलप पर। यानी कि ऐसे लोग जिनको हैबिट होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो क्या कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं अपने पास। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब बात हो रही है यहाँ पे फर्स्ट डे कवर्स की, यानी कि उन्हीं के बीच वो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक से क्या होता है, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे थी। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, वो वहाँ पर इसलिए थी क्योंकि वो जो मेल थी वो मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने गैलिसबर्ग पे मेल की हुई थी। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि जो उसमें एड्रेस लिखा हुआ था एनवलप पे, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो जो एनवलप था वो लगभग 1894 से रखा हुआ होगा वहाँ पे। द पोस्ट मार्क शोज दैट, क्योंकि जो पोस्ट मार्क था उसमें डेट दिख रही थी, 1894 लिखा था वहाँ पे। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और शायद जो स्टैम्प होगी वो उस समय 6 सेंट की होगी, डल ब्राउन, और उसका कलर क्या था, बिल्कुल डल ब्राउन था। विद अ पिक्चर ऑफ अ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें पिक्चर लगी थी किसकी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की। Naturally, when the envelope came of a granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there। और नेचुरली क्या हुआ होगा, जब ये मेल आया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, अपने कलेक्शन में इसको रख लिया होगा, और ये तब से यहीं पे होगा। Till I took it out and opened it, the paper inside wasn't black, it read। और लेकिन जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था।
तो क्या लिखा हुआ था उसमें? लिखा था चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। तो जब वो खोल के देखता है उसे, तो उसे लगता है कि इसके अंदर एक पेपर है। तो पेपर जो हालांकि ब्लैंक होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि मुझे जानकर खुशी हो रही है कि तुम क्या थे, तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और ये तुम्हें जान के भी खुशी होगी कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे क्या मिल गया है? थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, अब वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ वीक से रह रहा हूँ और अभी भी यही हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स समवंस प्लेइंग पियानो, बताता है कि यहाँ पर इतनी शांति है कि कोई पियानो बजाता है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन डे, और मैं तुम्हें लेमन डे के लिए इनवाइट करता हूँ। और यहाँ पर नीले होम यानी कि गाना है, उसको लोग क्या करते हैं? गाते हैं। कम बैक चार्ली एंड ल्यूसा, और वो लिखता है उसमें कम बैक चार्ली एंड ल्यूसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये बहुत मूल्यवान होगा, मेरा विश्वास करो। तो इस तरीके का लेटर उसे दिखता है उसमें कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। द नोट इज साइन सैम, और नीचे जो नोट होता है उसमें साइन क्या किए होते हैं? किसके किए होते हैं? सैम के। एट द स्टेम आई एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और क्या हुआ कि जब मैं स्टोर पे गया तो मुझे पता चला कि जो सैम है उसने $800 लिए थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि उसने अपनी करेंसी को चेंज किया था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल ही फीड एंड ग्रीन बिजनेस, जिससे वो क्या कर सके? एक अच्छा सा सूखी घास का बिजनेस कर सके, सूखी घास और अनाज का। ही ऑलवेज सेड दैट इज वाई ही रियली विश्ड ही कुड डू, और इसीलिए वो मुझसे कहा करता था कि उसकी ये इच्छा थी और उसने ये कर दिखाया। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब वो अपने पुराने बिजनेस पे वापस नहीं आ सकता। Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business, तो अपने जो गैलिसबर्ग में इलिनोस में उसका जो बिजनेस है 1894 में, उससे वो वापस नहीं आ सकता। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और वो बोलता है कि जो सैम है वो मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था। तो यानी कि यहाँ पे वो एक रिवील करा रहा है कि सच में ऐसा था, लेकिन ये जो कहा गया है कि ये जो क्या था, ये जो लेटर था, ये केवल एक प्रोडक्ट था किसका? उसकी इमेजिनेशन का, यानी कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। ये सारी चीज़ें जो चार्ली है वो इमेजिन कर रहा था, क्योंकि जो उसकी मेंटली हालत थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और स्टार्टिंग में ही उसने ये क्लियर किया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत फियर और सिक्योरिटी से भरा हुआ है, और इसलिए हर कोई मॉडर्न लाइफ से परेशान हो गया है, क्योंकि जो आजकल की मॉडर्न लाइफ है वो बहुत परेशानियों से भरी हुई है। इसलिए हर कोई इस वर्ल्ड से भागना चाहता है पुराने समय में, यानी कि वो समय जो बहुत पीसफुल था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उसने कही हैं। सो द चैप्टर वॉज एंड दैट वॉज द होल समरी ऑफ द चैप्टर, and I hope you understood it. Thank you.